राधे भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता का अगला भाग, दामोदर कृष्ण का उखल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में शव और दधी मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातः काल उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगी। मथाने की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा प्राण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे। नृपेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त वत्सलता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वहीं वहीं उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुणों से रस्सी से कैसे बध सकते थे। जब यशोदा बांधते बांधते थक गईं और हतोत्साह होकर बैठ रही तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म में आसक्त हैं, उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसीलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यूं कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गईं। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए।
ओखली टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्म दंड से मुक्ति मिली है। अरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, ब्रज बालकों, बिना आधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े? शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्ष को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालों की बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। बहुलाश ने कहा, देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? यह बतलाइए, किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा था? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहां मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहां अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और वे दोनों वाणी मदिरा से मतवाले होकर वहां नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी व्यवस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प धन के मद से दर्पित उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है। तुम दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट तथा निर्लज्ज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परपुरुषोत्तम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। राधे राधे भक्तों, आज कथा की समाप्ति यहीं तक। धन्यवाद भक्तों, राधे राधे।